महेंद्रगढ़ के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित बीसी सम्मान सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब, मैं एक एक पाई का हिसाब लेकर आया हूं। हिसाब तो जनता आपके कार्यकाल का आपसे लेगी। इस मौके पर प्रदेश में क्रीमी लेयर सहित पिछड़ा वर्ग की 3 योजनाओं को आज से लागू किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौके पर ही नोटिफिकेशन जारी किया। महेंद्रगढ़ के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित बीसी सम्मान सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हुड्डा साहब, मैं एक एक पाई का हिसाब लेकर आया हूं। हिसाब तो जनता आपके कार्यकाल का आपसे लेगी। इस मौके पर प्रदेश में क्रीमी लेयर सहित पिछड़ा वर्ग की 3 योजनाओं को आज से लागू किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौके पर ही नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद महेंद्रगढ़ पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की ओर से गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का पगड़ी पहनाकर, शॉल उड़ाकर और हल भेंट कर स्वागत किया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यह सम्मेलन कर दक्षिण हरियाणा के पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस गांव-गांव जाकर हिसाब मांग रही है। हुड्डा साहब, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। आपको चुनौती देता हूं कि हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर आप हरियाणा की जनता के पास जाइए। जनता फैसला कर देगी किसने कितना काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 10 साल में हरियाणा को 41,000 करोड़ रुपए दिए। जब हमारी केंद्र में मोदी सरकार आई तो हरियाणा को 259 लाख करोड़ रुपए दिए गए। आप हिसाब दे सकते हैं तो भ्रष्टाचार का, जातिवाद का, परिवारवाद का, पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय का हिसाब दें। विकास का हिसाब आप नहीं दे पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिसाब देते हुए कहा कि 10 साल के अंदर हरियाणा को 12 नेशनल हाईवे से जोड़ा गया, बदरपुर से मेट्रो को जोड़ा गया, हिसार में पहला एयरपोर्ट बना, रेवाड़ी में एम्स बना, झज्जर में IIT दिल्ली का केंद्र स्थापित किया, बाड़सा में देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान स्थापित किया गया। बीजेपी ने पूरे हरियाणा का एक एक विकास करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी। हुड्डा साहब को जरूर कहना चाहता हूं, हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी की माला करते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी है, ओबीसी की विरोधी नहीं। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। बीजेपी की नीतियों में विश्वास लोग करते हैं। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया गया। परिवार की मानसिकता की वजह से लेकर पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़ा वर्ग का जो सम्मान किया है उसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। उन्होंने संविधान की शक्तियाँ दी हैं। इस वजह से पिछड़ा वर्ग के बच्चे IMBBS में एडमिशन ले रहे हैं। इस समारोह में आप सबका इतनी बड़ी संख्या में भाग लेना इस बात का प्रतीक है कि बीसी समाज हमारी नीतियों और योजनाओं में आदरणीय अमित शाह जी आपके साथ पूर्ण विश्वास करता है। हम आपके इस विश्वास को और भी मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा वर्ग समुदाय का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार आए थे, तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र के लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया और कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया गया था तो उस समय से पहले बीजेपी से मात्र केवल एक नेता चुनकर जाते थे, वह पंडित रामविलास शर्मा थे। 2014 में बीजेपी प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई, लेकिन 2019 में हमारी सीटें घटकर 40 तक रह गई, लेकिन तब भी हमारा यह दक्षिण हरियाणा अव्वल रहा। केंद्र में मोदी सरकार ने ही बैकवर्ड क्लास संविधान कमीशन बनाया था। जो भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि नरेंद्र भाई मोदी को हम तब्दील करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर इनको आगे करेंगे, उससे पहले जिस जिले से केवल एक ही भारतीय जनता पार्टी के बार MLA जीत कर जाया करते थे और वो थे पंडित राम
शर्मा। बहरहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महेंद्रगढ़ में आयोजित बीसी सम्मान सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दी और कहा कि पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। जयप्रकाश भारद्वाज, ट्विटर न्यूज, महेंद्रगढ़।